हेलो एंड वेलकम टू जी रिसर्च यूट्यूब चैनल। सो देखिए यूजीसी नेट जून अटेम्प्ट का एग्ज़ाम हो चुका है फाइनली, और मैंने इस एग्ज़ाम पे एनालिसिस वीडियो भी बनाया है। राइट, अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जी रिसर्च चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं, या मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी लिंक दे रखा है, आप वहाँ पे भी चेक कर सकते हैं। राइट, इसके अलावा मैंने कुछ कमेंट्स पढ़े आपके, काफ़ी मिक्स्ड रिएक्शंस थे रिगार्डिंग दिस एग्ज़ाम। बट आइए समझते हैं राइट कि कैसा रहा पेपर और आप अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। सो आइए फिर से समझते हैं कि जून 2023 अटेम्प्ट कैसा था। सो देखिए, जो डिफ़िकल्टी लेवल था इस बार पेपर का, इट वाज मॉडरेट। इट वाज़न्ट ईज़ी, इट वाज मॉडरेट। पेपर 1 जो था वो आपका ईज़ी, या तो ईज़ी क्वेश्चंस आए थे या तो डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस आए थे। ओके, पेपर 2 की अगर मैं बात करूँ तो मेजर सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा गया था एज़ कम्पेयर टू दी माइनर सब्जेक्ट्स। ऑलराइट, रीसेंट जजमेंट्स नहीं पूछे गए थे इस बार, जैसा कि मार्च में पूछा गया था। इस बार सिर्फ लैंडमार्क जजमेंट्स पे ही फोकस था। क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा इस बार मतलब लाइक पूछे जाते हैं। ये तो कंसिस्टेंसी बन गई है यूजीसी नेट एग्ज़ाम की कि ऐसे क्वेश्चंस ये लोग पूछ रहे हैं। एंड एक बात और जो नोट करने वाली है इस एग्ज़ाम में, कि दैट ऑप्शंस वर मोर कंफ्यूजिंग। काफ़ी सिमिलर ऑप्शंस कुछ कुछ क्वेश्चंस में थे। तो देखिए, जिसका कंसेप्चुअल स्ट्रॉन्ग होगा, कंसेप्ट जिसका अच्छा होगा, उसको उतनी प्रॉब्लम नहीं हुई होगी सॉल्व करने में क्वेश्चन। ओके, अगर आपको वीक है, अगर आपको डाउट है रिगार्डिंग दैट कंसेप्ट, तो फिर आपको डिफ़िकल्टी फेस करना पड़ा होगा। एंड इन्हीं सब रीज़न की वजह से टाइम कंज्यूमिंग पेपर हो गया था। टाइम कंज्यूमिंग देखिए, अब यूजीसी नेट का पेपर हो चुका है, ठीक है, राइट। क्योंकि देखिए 2021 में आई थिंक, जहाँ तक मुझे रफली याद है, जो एनटीए के चीफ थे उन्होंने इंश्योर किया था कि जो अब यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, इट विल बी मोर लाइक लॉजिकल। राइट, इट विल बी मोर लाइक लॉजिकल या एनालिटिकल बेस्ड होगा। ऐसा नहीं कि आप मगअप करके आ गए एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व द क्वेश्चन पेपर। ठीक है, तो एनालिटिकल, लॉजिकल, ये सारे आपको मिक्स कॉम्बिनेशन मिलेगा अपने पेपर में, चाहे वो पेपर 1 हो, पेपर 2 हो। एंड इन्हीं सब रीज़न की वजह से टाइम कंज्यूमिंग हो जाता है। राइट, सो दिस इज़ अ थिंग फॉर जून 2023 अटेम्प्ट। अब आइए जानते हैं कि मार्च 2023 अटेम्प्ट का कैसा था पेपर। तो देखिए, डायरेक्ट क्वेश्चन ज़्यादा पूछे गए थे फ्रॉम बेयर एक्ट। ओके, बेयर एक्ट से डायरेक्टली क्वेश्चन उठाए गए थे। रीसेंट केस लॉज पूछे गए थे, राइट, इंक्लूडिंग दैट अबॉर्शन वाला केस जो था। देन बैलेंस्ड अप्रोच रखा गया था मार्च में, मेजर माइनर एक्ट्स दोनों में से पूछे गए थे। ऑल राइट, एंड सेम क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन, मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन, केस लॉज काफ़ी पूछे गए थे पिछले वाले अटेम्प्ट में। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस भी थे। तो ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, ये टाइम कंज्यूमिंग होते हैं, राइट, क्योंकि इसमें आपको दिमाग लगाना होता है कि हाँ, कौन सा सही है, कौन सा गलत है। ऑल राइट, और थोड़े ट्रिकी भी होते हैं। सो दैट इज़ वाई ये आपका मार्च अटेम्प्ट का ऐसा क्वेश्चन था। एक और चीज़ जो मैं कहना चाहूँगी कि प्रीवियस ईयर पेपर में से भी कुछ रिपीटेड क्वेश्चंस आए थे, नॉट मच, लेकिन हाँ कुछ आए थे। सो आइए अब शॉर्ट में हम लोग समझ लेते हैं कि आपका अप्रोच अब से कैसा होना चाहिए फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट। ओके, आपने दोनों प्रीवियस अटेम्प्ट देख ली, कैसे कैसे पेपर आए। अब लेसन्स हमें क्या देखना है, या हमारा अप्रोच कैसा होना चाहिए, लेट्स सी। सो पॉइंट 1 इज़ कि आपका हमेशा बैलेंस्ड अप्रोच होना चाहिए फॉर माइनर एंड फॉर मेजर एक्ट। ऑल राइट, ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ मेजर एक्ट पढ़ के चले जाएंगे तो आपका यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा, या माइनर एक्ट नहीं पढ़ेंगे, थोड़ा मोड़ा पढ़ के हो जाएगा। नहीं, इट्स नॉट लाइक दैट। ऑल राइट, इसके साथ साथ आपको पेपर 1 पे भी बहुत अच्छे से ध्यान देना है। देखिए, पेपर 1 जब तक आपका नहीं क्लियर होगा, आप यूजीसी नेट एग्ज़ाम क्लियर नहीं कर पाएंगे। सो पेपर 1 की भी प्रिपरेशन बहुत स्ट्रॉन्ग रखिए। ऑल राइट, सो ये तीन, आई मीन मेजर सब्जेक्ट, माइनर सब्जेक्ट, पेपर 1 बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करना है, एंड काफ़ी टाइम भी है फॉर योर अपकमिंग अटेम्प्ट। सेकेंड पॉइंट इज़ दैट, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं, कोई ऐसा कंसिस्टेंट पैटर्न नहीं है। कंसिस्टेंट टाइप के क्वेश्चन तो पूछ रहे हैं कि लाइक क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन है, मैच ऑफ द फॉलोइंग मिलेगा, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन मिलेगा। ऑल राइट, ये सब तो मिलेगा,
लेकिन कभी माइनर एक्ट ज़्यादा पूछ लेगा, कभी मेजर एक्ट ज़्यादा पूछ लेगा, कभी ऑप्शंस ट्रिकी रहेंगे, कभी ऑप्शन सिंपल आपसे पूछेगा, कभी रीसेंट केस ज़्यादा पूछ लेंगे, कभी लैंडमार्क केस आपसे ज़्यादा पूछ लेंगे। ओके, हो सकता है आपसे आईपीसी ज़्यादा पूछ ले। ओके, पीआईएल कम पूछे, कॉन्स्टिट्यूशन ज़्यादा पूछ ले, फैमिली लॉ के 1-2 क्वेश्चंस आ जाएँ। तो ऐसा नहीं है कि हर यूनिट में से 5-6 क्वेश्चंस बनने ही बनने, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, सो आपको मेंटल प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है। एनीथिंग कुड बी आस्क्ड फ्रॉम एनीवेयर। ऑलराइट, सो देखिए कंपटीशन इज़ ऑन राइज़। अगर आप नहीं सॉल्व करोगे तो कोई और सॉल्व करके चला जाएगा। सो इट्स बेटर कि आप ओवरऑल अपने पे ध्यान दीजिए, अभी से ही प्रिपरेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। थर्ड थिंग इज़ दैट कि जो सिलेबस आपका है उसको आप पूरी तरीके से कवर करिए। कोई टॉपिक, कोई सब टॉपिक मत छोड़िए। अगर आप छोड़ रहे हैं तो ये आपका इट कैन कॉस्ट यू एट एग्जामिनेशन। सो इट्स बेटर कि आप अपने सिलेबस को पूरा तैयार करिए और लास्ट मिनट के लिए मत वेट करिए। ऑलराइट, क्योंकि 2021 से यूजीसी नेट जो एग्ज़ाम है इसका पिक्चर बदल चुका है। वो पहले का टाइम गया कि आप महीने भर पढ़ लिए, 10-15 दिन पढ़ लिए और आपका हो गया यूजीसी नेट एग्ज़ाम। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। ओके, you have to be conceptually aware about the concepts, I mean about the syllabus की जो टॉपिक्स आपके दिए गए हैं उनके बारे में आपको बहुत अच्छे से पता होना चाहिए। अपार्ट फ्रॉम दैट, लास्ट वन इज़ दैट, फोर्थ पॉइंट इज़ कि स्टडी प्लान आप बहुत अच्छा सा स्ट्रॉन्ग स्टडी प्लान बनाइए जिसमें कि आप कंसिस्टेंसी पे आपको ध्यान देना चाहिए। राइट, आप टाइम रहते रहते आप सारी चीज़ें कवर कर लें, आपके पास रिवीजन का भी टाइम बचे लास्ट में। ओके, तो बहुत अच्छा सा स्टडी प्लान बनाइए और मैं तो कहूँगी आप अभी से ही काम करना स्टार्ट कर दीजिए अगर आपका ये वाला अटेम्प्ट बहुत अच्छा नहीं गया है तो। सो दैट वाज द वीडियो। आपका जून 2023 अटेम्प्ट कैसा था और या आप क्या-क्या अप्रोच रखोगे फॉर द अपकमिंग अटेम्प्ट? Kindly let us know all these things under the comment section box, and do not forget to subscribe Juris channel to get the further updates.